गैंगरेप के बाद 500 रुपये देकर बोले जब जहां बुलाएं चली आना। छात्रा की माँ बोली हालत देखी नहीं जाती, हैवानों को गोली मार देनी चाहिए। देखिएगा इस मतलब आज के टाइम में क्या न्यूज़ देखने को मिल रही है। गैंगरेप, इतना विकसित समाज होने के बावजूद भी हमारे समाज में ये दिन देखने को मिल रहे हैं, तो इसे हम कैसे विकसित भारत कह सकते हैं। नमस्कार, तो मेरा नाम है राजा और अब बजाएंगे गैंगरेप वालों का बाजा। मुझसे बेटी की हालत देखी नहीं जाती, ये उनकी माँ का कहना है। ना वो कुछ खा रही है, ना ढंग से पैरों पर चल पा रही है। हमने उसे उसके पैरों पर चलाने की कोशिश की, लेकिन वो कदम भी ठीक से नहीं चल पा रही है। शहडोल में कोचिंग से लौटते वक्त गैंगरेप का शिकार हुई 10वीं की छात्र। सोचिएगा इस मतलब एक नाबालिग, मतलब 18 साल भी नहीं हुए बच्ची को, उनकी ऐसी की तैसी। 18 साल की बात नहीं है, चाहे लड़की कोई भी हो। 10वीं की छात्रा की माँ की सिसकियाँ नहीं थम रही हैं। माँ बार बार दोहरा रही है कि आरोपियों ने मेरी फूल जैसी बच्ची को छलनी कर दी। बता दें 6 मई की देर शाम 5 लोगों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। फिर 500 रुपये देकर बोले जब जहां बुलाएं चलिए आना। उस वक्त नाबालिग अपने दोस्त के साथ थी। आरोपियों ने उसका वीडियो बनाकर धमकी दी थी कि किसी को बताया तो वायरल कर देंगे। 2 दिन की जांच के बाद पुलिस ने घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और बस अब कार्रवाई चल रही है आराम से। इनमें से एक आरोपी की उम्र 36 साल है, बाकी 4 की उम्र 22-29 साल के बीच बताई जा रही। तो गाइस, जब मैं चुनाव में खड़ा हो जाऊं तब आप मुझे वोट दीजिएगा और मैं 2 दिन के अंदर ऐसा प्रावधान लाऊंगा तो 2 दिन के अंदर एक रेपिस्ट को फांसी पर लटकाया जाएगा, चाहे वह प्राइम मिनिस्टर का बेटा क्यों ना हो। तो प्रशासन ने मुख्य आरोपी का मकान बुलडोजर से जमीन तोड़ कर दिया है। मतलब उसका घर गिराने से क्या फ़ायदा होगा यार, उसका गला काटो ना। अब उसका घर गिरा दिया, अब उसके घर में उसकी मम्मी रहती होगी, उसका परिवार, वो कहाँ रहेगा यार। क्या ड्रामेबाजी है, मतलब बेवकूफ़ों जैसा नियम कानून बनाए रखे हैं। अरे जब रेप किया है तो काट दो, हाथ पैर काटो, गर्दन काटो, काम ख़त्म। लेकिन नहीं, माँ से जानिए बेटी ने उसे क्या बताया। बेटी बार बार कह रही है कोई गलती नहीं थी मेरी, और कोई गलती थी भी तो किसी लड़की का रेप आप नहीं कर सकते, ये मेरी राय है। भास्कर टीम जब पीड़ित बच्चे के घर पहुंची तो मातम जैसा माहौल दिखाई दिया। पहले कमरे में पिता सिर झुकाकर बैठे थे। घर के अंदर महिलाएं और रिश्तेदार परिजन को दिलासा दे रहे थे। पीड़िता की माँ बेहाल थी, वह सदमे में कभी बेहोश हो जाती तो कभी रोने लगती। पीड़िता के परिवार में माँ पिता के अलावा उसकी एक छोटी बहन है, वो भी सदमे में दिखी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा बहन के साथ क्या हुआ। और ये देखिएगा ये वो जगह है, मतलब झाड़ियों में रेप हुआ। मतलब सोच सकते हैं आप कैसे कैसे लोग हैं। सच में गाइस, इनको मारने की सजा और ब्रूटल कर दूंगा अगर मैं चुनाव में जीत गया तो। पुलिस ने 30 पुलिस जवानों के साथ जंगल में सर्च ऑपरेशन किया गया, डीसी सागर ने। और देखो गाइस, मतलब 30 जवानों के साथ पुलिस सर्च ऑपरेशन किया, मतलब ये सब इतना लेट ही क्यों होता है। गाड़ी की चाबी छीन ली, विरोध करने पर बेल्ट से पीटा। मतलब देख रहे हो गाइस, माँ ने बताया कि मेरी बेटी शाम के वक्त कोचिंग के लिए निकली थी। बेटी ने मुझे बताया कोचिंग से लौटने के बाद मैं अपने दोस्त के साथ केंद्रीय विद्यालय के पास खड़ी थी। हम दोनों आपस में बात कर रहे थे। मैं अपनी स्कूटी पर थी और दोस्त के पास बाइक थी। करीब 6:30 या 7 की बात है। उसी वक्त वहाँ 5 लोग आए। उन्होंने मेरी स्कूटी और दोस्त की बाइक की चाबी निकाल ली
इन 5 लोगों में एक अंकल जैसे दिख रहे व्यक्ति ने हमसे पैसे मांगे। पैसे नहीं मिलने पर उन्होंने मेरे दोस्त को पकड़ लिया, उसके साथ मारपीट करने लगे। 2 लोगों ने उसे बंधक बना लिया, हम दोनों के मोबाइल भी छीन लिए। उसके बाद 3 आरोपी मुझे झाड़ियों के पीछे जंगल की ओर एक नाले के करीब ले गए। वहाँ 2 आरोपियों ने मेरे साथ रेप किया। मतलब सोच सकते हो गाइस, वो लड़की इस दिन को कैसे याद कर रही होगी, मतलब जिसके साथ ये सब हुआ। वहाँ 2 आरोपियों ने मेरे साथ रेप किया। मैंने जब विरोध किया तो पेड़ की टहनी तोड़कर मेरी कमर पर मारना शुरू कर दिया। सोच रहे हो गाइस, मतलब आप सोच सकते हो क्या चल रहा है। दोनों के जाने के बाद तीसरा आरोपी आया। मैं लगातार विरोध कर रही थी। मैंने दांतों से उसके हाथ पर काटा। आरोपी ने बेल्ट उतारकर मुझे बेरहमी से पीटा। इसके बाद बचे हुए 2 और आरोपी आए, उन्होंने भी रेप किया। तो क्या चल रहा है मतलब ज़िंदगी में, यही दिन देखना बाकी रह गया था। देखो गाइस, मेरे को वोट दूँ, मैं ये सब कुछ बदल दूंगा, मतलब देखना तुम मेरी बात। दुष्कर्म के बाद बेटी को बाल पकड़कर घसीटा, पिता का नंबर पूछा। बेटी ने परिजनों को बताया कि बलात्कार के बाद अंकल जैसा दिखने वाला आरोपी मुझे दोस्त के पास लेकर आया। उसने हम दोनों का वीडियो बनाया। इसके बाद बोला कि जो हुआ उसके बारे में किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर दूंगा। उसने माँ और पिता का नाम पूछा। मैंने गलत नाम बताया तो उसने मुझे फिर पीटा। डर की वजह से मैंने सही नाम बताया। इसके बाद उसने मेरा मोबाइल नंबर अपने पर डायल किया। इसके तत्काल बाद उसे डिलीट कर दिया। उसने मेरे कोचिंग जाने का समय, स्कूल से आने का समय, सब कुछ पूछा। मैं बदहवास थी, ये वो लड़की का कहना है। तो देख रहे हो किस सिचुएशन में वह जो पूछता गया मैं बताती गई। मैं एक भी थप्पड़ खाने की हालत में नहीं थी। वह लगातार पीट रहा था और उसके साथ का खड़ा दोस्त देख रहा था। कैसे मेरे साथ कोई लड़की होती और उसके साथ ऐसा करता तो मैं काट डालता और फाड़ डालता, टुकड़े टुकड़े कर देता। सब कुछ जानने के बाद आरोपी ने मेरे हाथ में 500 रुपये का नोट दिया ही, मतलब देख रहे हो, और बोला जब भी फ़ोन करूं तो यह नोट लेकर आ जाना, बुलाऊं जहां बुलाऊं वहां चली आना, नहीं तो जान से मार दूंगा। तो क्या है, और इतना सब कुछ होने के बाद भी सिर्फ जेल में डाल के रखा है। ये है हमारे देश का कानून, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये कानून तभी बदलेगा जब आप सपोर्ट करेंगे हमको, और सपोर्ट करेंगे तभी इस देश के संविधान में बदलाव आएगा। नहीं तो यही चलता रहेगा और डेली दिन ढल करता रहेगा। तो बदलाव लाना है तो आगे आना है, तो अपना वोट सही इंसान को नहीं, सही सोच को दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।